अब हम आते हैं 1 2 3 4 5वां नंबर जो लीजन है स्ट्रेंजोमाइलिया, ये हम पढ़ चुके हैं, चैनल पे भी मौजूद है। ठीक है, ये अब स्टार्टिंग में जब आए थे तो इनको हमने पढ़ लिया था, स्ट्रेंगो या स्ट्रेंजो जो भी है व्हाटएवर। उसके बाद हम आते हैं विटामिन B12 की डिफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, ये भी स्पाइनल कार्ड में ही इन्वॉल्व है। ठीक है, हमने पढ़ा ACD, तो क्या है ACD? सब अक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन, सब अक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा? अब मैंने 2 ट्रैक्ट्स लिखे, एक स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट्स। ठीक है, स्पाइनो सेरिबेलर, नॉट सेरिबेरल। तो मैं कह सकता हूँ कि ये स्पाइन से लेकर सेरिबेलम तक एक ट्रैक्ट, एक चीज़। दूसरा है लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, मतलब कि कॉर्टेक्स से आ रहा है, ब्रेन से आ रहा है स्पाइन कार्ड। ठीक है, 2। तीसरा है डॉर्सल कॉलम। तो ये कितना इजी है याद करना। एस फॉर स्पाइनल सेरिब्रल ट्रैक्ट, सी फॉर लेटरल बट कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, है तो लेटरल लेकिन कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट बट लेटरल हमें कहना लाजमी है यहाँ पे। डी पे डॉर्सल कॉलम। ये तीनों चीज़ें इसमें कंप्रोमाइज होंगी। तो हमें पता होना चाहिए कि इसका फंक्शन, इसका तीनों का फंक्शन याद होंगे तो वही फंक्शन इम्पेयर्ड होगी। ये बहुत ईजी था। कुछ हमने लिखे, हम देखते हैं क्या, लेट्स सी। तो इन्होंने बोला कि भाई स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक्ट्स जो है वो क्या कहता है, ट्रांसमिट्स प्रोप्योसेप्शन सेंसरी इनपुट्स। अब सेंसरी ट्रांसमिट प्रोप्योसेप्शन सेंसरी इनपुट, ये वर्ड प्रोप्योसेप्शन यहाँ पे ये जब होता है तो क्या चीज़ें होती हैं वो हमने ये चीज़ पढ़ी है। तो क्या ये चीज़ इधर सेम है? यस, मैं कम। एटेक्सिक हमने पढ़ा, एटेक्सिक गेट, एटेक्सिया इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन मतलब गेट वॉकिंग इसका। ठीक है, एटेक्स मतलब इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन वॉकिंग, मतलब वॉक करेगा लेकिन वो यूं चलेगा, वो उसकी जो है ना कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है पैरेस्थेसिया, यानी नंबनेस, जैसे ना वो नीडल्स लग रही है, तो दिस इज कॉल्ड पैरेस्थेसिया। और इम्पेयर्ड पोस्टीरियर वाइब्रेशन फेस, ये हम डॉर्सल कॉलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सब अक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन, यहाँ भी ये भी कहे जाते हैं स्पाइनोथैलेमोथेरेपिक ट्रैक्ट, और सी फॉर कॉर्टिकल स्पाइन, डी फॉर डॉर्सल कॉलम। तो ये चीज़ें हमें B12 डेफिशिएंसी। CBC में आप देखेंगे ना, किसी की आपने CBC करवाई, ठीक है, CBC में आपने देखा होगा एक होगा MCV, एक होगा MCH। ठीक है, अब CBC में जब आप देखें तो MCV होगा आई थिंक 76 to 96, आई थिंक मे बी, लैब में हमारे एक लैब वेरीफाई करती है। तो वो बोलते हैं कि जब मोर देन 96 से ऊपर जाएगा MCV, तो हम वी विल थिंक अबाउट द फोलिक एसिड डिफिशिएंसी एंड B12 डिफिशिएंसी। ये खैर हम जो है ना हेमाटोलॉजी पढ़ेंगे तो उधर डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं इसी B12 डिफिशिएंसी भी आ गया। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ।